तो दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो आज हम आर्टिकल 1 पढ़ेंगे और 1, 2, 3, 4 जो आता है आर्टिकल में भाग 1 होता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पूरे हमारा संविधान है कि इसमें कितने भाग हैं। तो हमारा पूरे संविधान में कुल 22 भाग हैं। एग्जाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पूरे संविधान में कितने भाग हैं। तो 22 भाग हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज हम 22 भागों में से जो भाग 1 है उसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर ये है कि भारत 1 में क्या बताया गया है। तो भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक तो आपको पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पे भाग संविधान में कितने हैं। तो आप इसको पहला पॉइंट नंबर 1 इसको नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1 में इसको नोट करिए कि संविधान में 22 भाग हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये नोट करने के लिए आपका ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसमें ये पूछता है एग्जाम में कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र किस भाग में है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद में है और संघ उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 1 में यही बताया गया है कि इंडिया नेम ऑफ द कंट्री, हमारा भारत का जो देश का नाम होगा वो इंडिया या फिर भारत होगा। तो वैसे इंडिया को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको ये है कि इसमें यही बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो यही आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है। एक लाइन है, इसी को आप दिमाग में बैठा लीजिए। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यही हम लोग का आर्टिकल नंबर 1 है। इसको आप यहाँ पर काले घेरे में आप देख रहे होंगे, यहीं पर दिया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक, इसके बाद आएंगे आर्टिकल 2 पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 2 ये बताता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा। तो नए राज्यों का प्रवेश मतलब ये है कि सीधे आप यह नोट कर लीजिए कि आर्टिकल 2 हमें बताता है नए राज्यों का प्रवेश से ये संबंधित है। इसको यहाँ पर इस तरह बताया है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो ये संविधान में लाइन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि हमको संविधान में वहाँ पर पहले देश को कैसे बड़ा बनाए, देशी रियासतों को शामिल कर लें। तो इस प्रकार की उसमें व्यवस्था थी कि नए राज्यों को इसमें सिर्फ जोड़ा जाए। तो इसमें तोड़ने का कोई मतलब उस समय कुछ नहीं था कि मतलब कोई राज्य अलग हो जाए, कोई दूसरे देश को दे दिया जाए। तो इस तरह का कोई मतलब उस समय कुछ नहीं था। तो इसलिए इसमें सिर्फ यही एक आर्टिकल 2 बताता है कि नए राज्यों का प्रवेश भारत में कैसे होगा। उसके बाद आता है हम लोग का आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत बहुत सारे संशोधन होते हैं और नए नए राज्यों को जोड़ा जाता है भारत में, और राज्यों से टूटकर अलग होते हैं। वैसे इस प्रकार भी इसमें है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें आर्टिकल 3 में आप बस यही नोट कर लीजिए कि राज्यों के नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत होता है। मान लीजिए कोई किसी राज्य का नाम बदलता है, उसका क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो आर्टिकल 3 के तहत होता है। ये सभी आर्टिकल 3 के तहत होते हैं, जितने भी नए नए राज्य बनते हैं। और ये प्रेसिडेंट इसमें मुख्य मतलब भूमिका रहता है प्रेसिडेंट का। उसके बाद आता है कि आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन आर्टिकल 4 चलिए इस आपको बताते हैं। इसको देखते हैं आर्टिकल 4 हम लोग अच्छे से। तो आर्टिकल 4 ये बताता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो ऊपर बताया गया है, जो कार्य किए जाएंगे वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो सबसे पहले संविधान संशोधन 368 को संविधान संशोधन का अनुच्छेद कहा जाता है, वही है। तो इसमें है कि अगर किसी नए राज्य को बनाना है तो इसके पास शक्ति होती है संसद के पास। तो लेकिन ये जो बताया गया है, ये 2 और 3 का उपयोग, आर्टिकल 368 का उपयोग नहीं माना जाएगा, मतलब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यही ये कहता है। इसको अगर इस प्रकार समझा जाए तो ये कहा जाता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। तो इसको आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ये संविधान की बहुत कठिन भाषा है।
सभी लोग इसको नहीं जान पाते हैं। चलिए इसको एक बार और पढ़ते हैं। इसमें यही है कि अनुच्छेद 4 ये कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, इसको जानने के लिए आपको पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची पढ़ना होगा, उस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे आगे। इसमें है कि संशोधन तथा अनुपूरक अनुषंगिक एवं परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां पूर्वोत्तर प्रकार से की गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 3 और 2 और 3 जो है वो अगर यूज है पहले का तो उसको 368 नहीं माना जाएगा। तो इसमें यही है कि सिंपल मेजॉरिटी से होता है यह। अब सिंपल मेजॉरिटी आप कमेंट करके बताएंगे कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। उपस्थित सांसदों के यदि कितना परसेंट चाहिए, 1/3 चाहिए, 2/3 चाहिए, कितना चाहिए, आप कमेंट करके बताएंगे। देखा जाए आपको इसके बारे में पता है कि नहीं। तो इसके बाद हम चलिए आपको 1, 2, 3, 4 तो आप पढ़ लिए, आपको बताते हैं कि कौन से राज्य कब अलग हुए हैं। तो एग्जाम में पूछता है, नॉर्मली मेजॉरिटी के कुछ राज्य हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर पढ़ते हैं कि यहाँ पर कुछ नोट्स है, इसको आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। स्थापना वर्ष एक कॉलम में बना लीजिए और एक कॉलम में राज्य बना लीजिए। तो यहाँ पर पहला राज्य मतलब ये होता है कि जैसे आज़ादी के बाद जो राज्य बने, संविधान बनने के बाद, तो उनका इसमें दिया गया है। तो इसमें आप इसको नोट्स कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। पहला है कि 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना था। तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना था। और उसके बाद आप एक और चीज़ देख लीजिए कि जो सबसे लास्ट में जो राज्य बना है वो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये भी आप याद रखे रहिएगा। जाहिर सी बात है कि इससे अलग होगा तो सीमा जुड़ी रहेगी। 1960 में गुजरात बना, महाराष्ट्र से अलग होकर बना था 1960 में। 1963 में एक राज्य बना नागालैंड, असम से अलग हुआ था। 1966 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 1975 में सिक्किम, 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अरुणाचल प्रदेश हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, इसको भी मतलब याद कर लीजिएगा। चाइना इस पर झूठ मूठ का उस पर प्रेशर बनाता रहता है। 1987 है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये हाल ही में हुए हैं, लोगों को याद रहना चाहिए। 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना है उस समय का, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था यह। 1 नवंबर सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, इसको उत्तरांचल पहले कहते थे। उत्तर प्रदेश को और भी 4 भागों में मतलब अलग करने के लिए, विकास ज़्यादा करने के लिए हुआ है कि बुंदेलखंड अलग हो जाए, पूर्वांचल अलग हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको चलिए वो आगे की बातें हैं, उस बाद में डिस्कस करेंगे। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे उसका, बहुत अच्छे अच्छे सर हैं लोग, वो लोग पढ़ाए हैं ऑलरेडी, उस पर जाकर डिस्कस कर सकते हैं आप। उसके बाद है 15 नवंबर सन 2000 को, देखिए 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ये एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन से राज्य सन 2000 में नए राज्य का गठन नहीं हुआ था। तो इसमें यही है कि ये 3 ऑप्शन आपको याद रहेगा, चौथा ऑप्शन कोई और राज्य दे देगा। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये भी याद करना है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, ये उत्तर प्रदेश से और ये बिहार से अलग हुआ था। बाकी का सबसे लास्ट मतलब ये 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो ये चीज़ें थी, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एक आप ये तो देख रहे हैं, आर्टिकल 1 आपको कंफर्म हो गया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 बताता है नए राज्यों के प्रवेश। आर्टिकल 3 बताता है कि राज्यों के नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन कैसे होंगे। आर्टिकल 4 बताता है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग हुआ है तो वो 368 नहीं माना जाएगा। 368 संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, आपको ये याद करना है। ठीक, तो ये चीज़ें थी आज हम डिस्कस किए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं।
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।